ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ CH4। यानी कि हमें 1 मोल मीथेन दे दिया है, उसमें हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, मीथेन होता क्या है CH4। अब सी में कितने, अब 1 मोल ऑफ मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सी में कितने होते हैं और ये जो 4 हाइड्रोजन है इसमें कितने हैं। तो सी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 6। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 है तो 6 + 4 × 1 इज इक्वल्स टू कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे एक CH4 किस में, मॉलिक्यूल में। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 1 मोल में पूछा है, तो अगर 1 मोल में पूछा है तो 1 मोल में हमारे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे CH4 के, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इसमें फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पूछा है। तो अगर हमारे पास 1 CH4 मॉलिक्यूल में ये जो हमारे 10 आए, ये हमारे किस में आए हैं, इस एक CH4 मॉलिक्यूल में आए। तो एक CH4 मॉलिक्यूल में अगर 10 हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, × 10⁻23 × 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल ऑफ CH4 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये होते हैं, एक मॉलिक्यूल में इतने, तो अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो इंटू में 10, तो ये क्या बन जाएगा 6.23 × 10⁻24 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड टोटल नंबर एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। और हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, एक न्यूट्रॉन का मास दे रखा है 1.67 × 10⁻21 kg। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, देखो फाइंड द टोटल नंबर एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे पहले हमें टोटल नंबर देखने की न्यूट्रॉन्स हैं कितने। अब हमारे पास क्या है, कार्बन 14 है। ठीक है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 तो इसके पास यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 क्या है इसका, 14 जो है ऊपर लिखा हुआ है ये इसका क्या है मास नंबर है। 14 मास नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल लेंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 14 - 6 इज इक्वल्स टू 8। ये हमारा 8 क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस में, इन, अब हमने सिर्फ एक कार्बन 14 लिया है ना, तो इन 1 एटम ऑफ कार्बन 14, ये तो हमने सिर्फ एक ही एटम का निकाला है। अब हमें कितने पूछे हैं 7 मिलीग्राम पूछा है, कि अगर हम एक एटम की जगह हम थोड़ा सा 7 मिलीग्राम ले लें थोड़ा सा वेइंग मशीन पे। ठीक है, तो 7 मिलीग्राम का कैसे निकालेंगे। अब एक अब देखो ये कह रहा है, अब हमने क्या निकाले, एक एटम का निकाले। ठीक है, अब हमें पता है, ये हमें ऑलरेडी चीज पता है कि जो 1 मोल का मास होता है, जब हम लोग निकालते हैं 1 मोल, तो वो हमारा कैसे आता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो अगर हम कार्बन 12 की ही बात करें, तो अगर मेरा 12 मास है तो और मैं 12 ही ले लूं, तो मेरा क्या बन जाता है 1 मोल बन जाता है। गिवन मास अगर मैं 12 ग्राम कार्बन ले लूं और मेरा मोलर मास भी कितना होता है 12 ग्राम होता है, कार्बन के लिए बात हो रही है। यानी कि जो मेरा 1 मोल है उसका मास कितना होता है 12 ग्राम होता है।
इसका मतलब यही हो गया कि एक मोल का मास कितना हो गया 12 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन 14 की बात हो रही है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन 14 का मास कितना होगा 14 ग्राम। और एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स होते कितने हैं, n0 एटम्स होते हैं। ठीक है, एक मोल का मास है 14 ग्राम और एक मोल में एटम्स कितने हैं n0। हमें कितने कितने में पूछना है, हमें 7 मिलीग्राम में पूछना है। तो पहले हम इसके क्या कर सकते हैं, सीधा मोल्स निकालो। पहले मोल्स हो कितने जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसके 7 मिलीग्राम में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 14 तो कितने हो जाएंगे 7 मिलीग्राम को 10⁻³ ग्राम में कर लो, और यहाँ ये 14 तो ये हमारा क्या आ गया 1/2 × 10⁻³ ये हमारा क्या है नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, अब एक मोल में हमारे n0 एटम्स हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम इन 7 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू, इसको 0.5 लिख लेते हैं, 0.5 × 10⁻³ इंटू 6.02 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए हमारे पास 7 मिलीग्राम में, ये आ गए। एक नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे या माइनस है 1/2 × 10⁻³ मोल्स आ गए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को हमने मिलीग्राम में कर लिया, ये भी फिर हमने ये हमारा ग्राम मिलीग्राम को मिलीग्राम में कर लिया। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन 7 मिलीग्राम कितने आ गए, अगर एक 14 ग्राम में इतने हैं तो, या एक मोल में अगर इतने हैं तो आधे मोल में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब हमारे पास हमें क्या पता है कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 8, तो इतने एटम्स में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, कर लो इसको मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, एक एटम में है इतने, एक एटम में है 8, तो 8 और नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास हैं कितने, ½ × 10⁻³ इंटू 6.02 × 10⁻23 इंटू बस। ठीक है, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा 4 और 4 6 24, 24 पॉइंट कुछ आएगा इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, 24 नंबर ऑफ पॉइंट देख लेना, मैंने एग्जैक्ट मल्टीप्लाई थोड़ा कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर वगैरह से कर लेना या हाथ से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, इसको न्यूट्रॉन्स लिख देती हूँ पूरा। ट्वेंटी 24 × 10⁻20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एक न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.67 × 10⁻27, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा, एक का है 1.67 × 10⁻27 kg, और हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं कितने 24 × 10⁻20, तो ये कितना सॉल्व होके आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 24 × 1.67 इंटू में ये कितना आ जाएगा सॉल्व होके 10⁻7 kg। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, इसका अब सेकंड पार्ट करते हैं, सेम है बस इसमें न्यूट्रॉन पूछा था, इसमें प्रोटॉन का पूछ लिया। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी जो हमने इसमें पहले क्वेश्चन किया है सिमिलर सा ही है। कैलकुलेट द टोटल नंबर एंड नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। ठीक है, पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं और फिर उनका मास निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, अमोनिया दे रखा है NH3 और इसका NH3 में मुझे अब पहले मुझे क्या करने पड़ेंगे, इस मॉलिक्यूल में, इस एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं पहले मुझे वो पता होनी चाहिए। ठीक है, N में जो है N का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 1, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, इसमें 7, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसमें 7 हो गए, इसमें 1 हो गए,
तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए इसमें 7 + 1 × 3 यानी कि 10 प्रोटॉन। ठीक है 10 प्रोटॉन आ गए। अगर 10 प्रोटॉन मेरे कितने में आए एक मॉलिक्यूल में आए है ना NH3 के एक ही मॉलिक्यूल में मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करे। अब 34 मिलीग्राम दे रखा है तो 34 मिलीग्राम में हमारे कितने नंबर ऑफ पहले हमें मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। अब हमें ये पता है कि 17 ग्राम में एक मोल में कितना होता है, या पहले इसके 17 ग्राम बेक्स 1 ठीक है कि जब हमारे पास N0 नंबर ऑफ वो हो जाते हैं प्रोटॉन्स हो जाते हैं बेसिकली जब हमारे पास क्या कहते हैं एक मोल अगर हमें बनाना हो अमोनिया का तो हमें कम से कम 17 ग्राम ही लेना पड़ेगा। ठीक है और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स एक मोल बनाएंगे और इस एक मोल में कितने ग्राम 17 ग्राम होंगे इसके ऑफ NH3 के। ठीक है इसको NH3 वैसे कर लेते हैं 17 ग्राम एक मोल बनाएगा और एक मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें कितने ग्राम में पूछा, हमें पूछा 34 मिलीग्राम में, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, मिलीग्राम को हम लोग किस में कर लेंगे ग्राम में 10⁻³ 17 ग्राम में निकालने हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ क्या आ गई है मोल्स आ गए। ठीक है अब एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने मोल में कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 6.02 × 10⁻23 × 2 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 6 2 12 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे इतने नंबर ऑफ मोल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 12 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है अब एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं, एक मॉलिक्यूल में NH3 के 10 प्रोटॉन्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने आ जाएंगे, बस इसको 10 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 10 क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 है और टोटल मॉलिक्यूल है कितने 12 × 10⁻20 इज इक्वल्स टू ये आ गया 1.2 × 10⁻, ये हो जाएगा 22 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है अब अगर इसमें पूछा हो, अब अगर इसी में क्या पूछा है मास भी पूछा है, तो एक प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 × 10⁻27 kg। एक प्रोटॉन का इतना है, इतने प्रोटॉन्स का कितना हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.2 × 10⁻22 × 1.67 × 10⁻27 kg। यूनिट्स का ध्यान रखना है, एग्जाम में यूनिट्स जरूर लगा के आनी है और अगर ऑब्जेक्टिव है तो देखना है ग्राम में पूछ रहा है या मिलीग्राम में पूछ रहा है या केजी में पूछ रहा है। तो ये सॉल्व होके 1.2 × 1.67 तुम खुद मल्टीप्लाई कर लेना और ये हो जाएगा 10⁻5 kg। ठीक है ये सॉल्व कर लेना 1.2 1.67 कितना हो गया, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम लोग प्रेशर या टेम्परेचर कम करें ज्यादा करें तो हमारे मास पे और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे या टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे कुछ फर्क पड़ेगा, नो, अ बिग नो। तुम वो ले लो, तुम क्या कहते हैं बीकर में पानी ले लो। ठीक है पानी को तुम क्या करोगे, पानी बेसिकली क्या है H2O मॉलिक्यूल है, पानी H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है तो पानी में बीकर में तुमने पानी ले लिया, उसको तुमने बॉईल किया, टेम्परेचर उसका बढ़ाया, तो बस वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस लिक्विड स्टेट में वो किस में चले गए गैसियस स्टेट में चले गए। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन थोड़ी कम हो जाएंगे या उसका मास थोड़ी कम हो जाएगा,
जितना मास उसका वेपर फेज में था मॉलिक्यूल का, तो उतना ही मास रहेगा गैशियस फेज में भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मेरा H2O है ये गैस है या ये लिक्विड है, इसका मास तो कितना रहेगा, 18 ग्राम ही रहेगा। अगर इसका मास 18 ग्राम रहेगा तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो भी क्या रहेगा, उनका मास भी वही रहेगा, 18 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, और ना ही इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर इसी लिक्विड पे, या मान लो तुम लोग CO2 गैस लेते हो, CO2 गैस होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई गैस भी कहते हैं। ठीक है, ड्राई गैस है। CO2 वैसे क्या है, गैस से एग्जिट करती है, हम लोग एक्सेल करते हैं। इसी CO2 को जब तुम कंप्रेस करो तो वो कैसी बन जाती है, सॉलिड बन जाती है। ये गैस क्या है, सॉलिड बन जाती है। अब ये सॉलिड बन जाती है गैस, तो चाहे गैशियस स्टेट में हो चाहे सॉलिड स्टेट में हो, इसके तुम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल थोड़ी ना पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे। इसका मास जो है CO2 का, वो गैशियस स्टेट में भी 44 रहेगा और सॉलिड स्टेट में भी क्या रहेगा, 44 ग्राम रहेगा। तो ना मास पे फर्क पड़ेगा, ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, ना मास ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, और ना ही मास ऑफ प्रोटॉन्स पे। नो इफेक्ट ऑफ गैस, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन एनी ऑफ दीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।